सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिमिलर फिगर्स के बारे में इंट्रोडक्शन में कुछ बातें की। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक एक्टिविटी पर डिस्कशन करते हैं। एक्टिविटी में क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब को जला करके किसी हैंगर के थ्रू इसको फिक्स कर दिया जाता है। उसके नीचे एक फ्रेम में एक कार्डबोर्ड को फिक्स कर दिया गया। कार्डबोर्ड है ABCD। अब देखिए फ्रेम में फिक्स किया गया है यहाँ पर। अब इस कार्डबोर्ड का यहाँ पर एक फोटो बन रहा है। ओके, ये जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर ये बीच में कार्डबोर्ड है। अब क्या होगा कि ये जो कार्डबोर्ड है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इससे ये लाइट कार्डबोर्ड इस लाइट को रोक देगा और यहाँ पे एक शैडो बनेगा। कार्डबोर्ड है क्वाड्रिलेटरल शेप में ABCD, तो A से जो रे जाती है यहाँ गई। आप सबको पता है जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में जाती है। तो A के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इमेज बना A का A डैश, B का B डैश बना, C का C डैश बना और D का D डैश बना। मतलब यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD A डैश B डैश C डैश D डैश बन गया। अब दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, इसलिए जो शैडो बनेगा वो कार्डबोर्ड की एक्चुअल मेजरमेंट से बड़ा होगा, राइट। अब चूंकि इसी क्वाड्रिलेटरल ABCD का शैडो बना है इसलिए सिमिलर होगा। ये क्या होगा? सिमिलर होगा। अब सिमिलर है तो इसमें हम कुछ रेशियोज चेक करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि इनके बीच में ये जो कार्डबोर्ड है वो और ये जो शैडो है इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो ये कह रहे हैं कि नोट दैट द क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश D डैश इज एन enlargement of the quadrilateral ABCD. This is because of the property of light that propagates in a straight line. You may also note that A dash lies on the ray OA, B dash lies on the ray OB, C dash lies on the ray OC, and D dash lies on the ray OD. Thus, quadrilateral A dash, B dash, C dash, D dash, and A, B, C, D are of the same shape but of different sizes. कह रहे हैं कि चूंकि शैडो A dash, B dash, C dash, D dash, ABCD का enlargement है, इसलिए इन दोनों का शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा, साइज डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं सो क्वाड्रिलेटरल शेप सेम है इसलिए दोनों सिमिलर होंगे। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो एक समान शेप को हम सिमिलर कहते हैं। अगर दो एक समान शेप हो तो ऐसे फिगर्स को हम लोग सिमिलर कहते हैं, बस। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल A डैश, B डैश, C डैश, D डैश is similar to quadrilateral ABCD. We can also say the quadrilateral ABCD is similar to the quadrilateral A dash, B dash, C dash, D dash. अब आगे चल रहे हैं, इसको बढ़ाते हुए कुछ मेजरमेंट लिए। ABCD एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D को मेजर किया। एंगल A डैश, एंगल B डैश, एंगल C डैश, एंगल D डैश को मेजर किया। आफ्टर मेजरमेंट व्हाट डू वी हैव फाइंड? एंगल A इक्वल टू एंगल A डैश, एंगल B इक्वल टू एंगल B डैश, एंगल C इक्वल टू एंगल C डैश, एंगल D इक्वल टू एंगल D डैश। अब देखो ये दोनों शेप सिमिलर है, इनमें रिलेशनशिप फाइंड करके एक डिफिनेशन बनाया जाएगा। फिर उसके बाद एंगल्स में इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखेंगे कि साइड में भी कोई रेशियो है क्या। तो AB अपन A डैश B डैश मेजर किया, BC अपन B डैश C डैश मेजर किया, CD अपन C डैश D डैश मेजर किया और DA अपन D डैश A डैश मेजर किया। आफ्टर मेजरमेंट वी फाइंड आउट दैट द रेशियो ऑफ corresponding sides of these two similar quadrilaterals are same. मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर थे तो हमने देखा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? सेम प्रोपोर्शन में है।
तो यही आगे कह रहे हैं कि दिस अगेन emphasizes that two polygons of same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio or sides are in proportion. ओके अब आगे एक हमारे सामने दो डायग्राम्स दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS. इन डायग्राम्स को देख करके आप डिसाइड कीजिए. दोनों जो साइज है बराबर नहीं है, लेकिन देखिए एंगल A 105, एंगल P 105, एंगल B 100 डिग्री, एंगल Q 100 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री, एंगल R 70 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 85, एंगल S इक्वल टू 85. मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है. अब उसके बाद हम देखते हैं साइड का मेजरमेंट रेशियो. AD अपन PS 2.1 अपन 4.2 चेक करो. 1/2 AB अपन PQ 1/2 BC अपन QR 1/2 CD अपन SR RS 1/2. तो corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio, are in the same proportion. Therefore ABCD similar to PQRS, right? अब आगे कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो लाइनें क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में आप सबने पढ़ा है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू थर्ड लाइन देन both the given lines are parallel to each other. अब you can verify that if one polygon is similar to another polygon and this second polygon is similar to third polygon, then the first polygon is similar to the third polygon. फिर इसमें आप चेक कीजिए क्या ये सिमिलर हैं. सिमिलर हैं तो क्या क्या इनमें इक्वल हैं, खुद से चेक कीजिए. आफ्टर दैट ये दो डायग्राम्स हैं, इसमें सिमिलरिटी चेक कीजिए. देन यू विल बी गिवन एक्सरसाइज 6.1 in homework. You will have to complete it on the basis of similarity of different polygons of different types of figures. You have to give answer of these questions. Then we are coming to next topic, similarity of triangles. Students, नहीं, आप सभी लोग जानिए कि इस चैप्टर को 10 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं फॉर द सेशन 2020-21. उसी टाइम स्पैन में हमको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अब हम चेक करेंगे. देखो अभी आपने सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ा, ठीक, और सर्कल में भी चेक किया, लेकिन हमको पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कि दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी कैसे चेक करेंगे. So what can you say about the similarity of two triangles? You may recall that triangles is also a polygon. So we can state the same conditions for the similarity of two triangles. हमने अभी जो यहाँ पे डिस्कस किया है कंडीशंस वो पॉलीगॉन के लिए डिस्कस किया है. ये जो कंडीशंस है पॉलीगॉन के लिए. और आप सभी लोग क्लास 6 से पढ़ते आए हैं कि ट्रायंगल भी पॉलीगॉन होता है. ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन. ट्रायंगल ही पहला पॉलीगॉन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स यूज होते हैं. इसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड से क्लोज फिगर बनता है. तो पॉलीगॉन पढ़ा आप लोगों ने. पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो अब हम इस पर कंडीशन पढ़ रहे हैं. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, their corresponding angles are equal. Second, their corresponding sides are in same ratio or in same proportion. Okay. अब इसके बाद थेल्स ने कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ प्रूफ किए, वो डिस्कस किया जा रहा है. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स के corresponding angles equal हैं, if corresponding angles of two triangles are equal, note that if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular
ट्रायंगल्स, कह रहे हैं कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गेव एन important truth relating to two equiangular triangles which is as follows। कह रहे हैं कि थेल्स ने, फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने एक प्रूफ दिया इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बारे में जो इस तरह से है। कह रहे हैं कि दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और ये हमेशा सेम होता है। द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स in two equiangular triangles is always the same. It is believed that he had used a result called, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक रिजल्ट यूज किया जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अब के नाम से जानते हैं, जिसे अब थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। और ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के संदर्भ में। इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है। करें, कोई एक एंगल बना लो एक्स ए वाई, ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब एक लाइन, एक रे ड्रॉ कर दो, ए से वाई एक रे ड्रॉ करो, फिर ए से एक्स एक रे ड्रॉ करो। अब देखिए ये एक एंगल बन गया। कह रहे हैं कि किसी एक आर्म पर, या तो ए वाई पर या तो ए एक्स पर, तो यहाँ ए एक्स पर 5 पॉइंट लिए, 5 2 3 4 5। ओके, अब इस पॉइंट, इनको नाम दे दिया P। अब फिफ्थ को यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया C, मतलब एक ट्रायंगल बना दिया। ए एक्स पर 5 पॉइंट्स लिया, फिफ्थ पॉइंट को B कहा, B से Y पर कहीं पर मिला दिया और उसको नाम दे दिया C। आप कहीं पर मिला सकते हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो 5 पॉइंट्स थे, अदर 4 पॉइंट्स हैं, किसी एक पॉइंट D से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा किए, लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रा किए, वो है DE। पता है कैसे ड्रा करते हैं पैरेलल, किसी लाइन के पैरेलल? यहाँ देखो कितना एंगल है, D से मेजर करके वही एंगल यहाँ बनाओ, या फिर कंपास से मेजर करो, एक्चुअल मेजरमेंट आएगा उससे बनाइए, राइट। तो किसी एंगल की इक्वल एंगल बनाना आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, इसलिए यहाँ हम डिस्कस नहीं करें। ये पैरेलल ड्रा कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, AD अपन DB, AD देखिए कितना है 1 2 3 यूनिट्स, और DB कितना है 1 2, AD अपन DB 3 अपन 2 मिला। फिर कह रहे हैं कि AE को मेजर किया उन्होंने, EC को मेजर किया, और मेजरमेंट के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि AE अपन EC इज आल्सो 3 अपन 2, कि AE अपन EC भी क्या है 3 अपन 2। तो इससे उनको मिला कि जब किसी ट्रायंगल ABC में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाती है जो अदर टू साइड्स को मिलती है, तो जो अदर टू साइड्स डिवाइड होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। कहना कि यू कैन सी दैट इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। इसमें देखो साइड कौन सी, BC के पैरेलल ये ड्रा किया गया है। ये DE AB को पॉइंट D पर मिला, AC को पॉइंट E पर मिला। तो वही कह रहे हैं कि जब BC के पैरेलल लाइन ड्रा किया तो ये लाइन इन दो साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मीन्स AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC होगा। ये ट्रूथ है, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द in context of CBSE board exam. So this theorem will be discussed in the next video. आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको असाइनमेंट में एक्सरसाइज 6.1 दिया जाता है। एक्टिविटीज को खुद परफॉर्म कीजिए, परफॉर्म करके आप लोग ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कीजिए, कंक्लूजन फाइंड आउट कीजिए कि जो वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, क्या वो सही है या फिर हमें इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आज हम अपनी टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थ्योरम, थेल्स थ्योरम and converse of Thales theorem and remaining things will be discussed tomorrow. Okay students, this video was created by me to enrich
your knowledge about triangles, and we are stopping here. Thank you.